जेनेलिया देशमुख, मासूमियत से सफलता तक का सफर। जेनेलिया देशमुख पूर्व नाम जेनेलिया डिसूजा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चहेती अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। अपनी मासूमियत भरी मुस्कान, चुलबुले अंदाज और शानदार अभिनय के दम पर उन्होंने बॉलीवुड, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में एक खास पहचान बनाई। बॉलीवुड में जहां उन्हें जाने तू या जाने ना से अपार सफलता मिली, वहीं साउथ इंडस्ट्री में उन्होंने पहले ही खुद को एक सफल अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर लिया था। लेकिन शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और अब वे फैमिली और बिजनेस पर फोकस कर रही हैं। इस विस्तृत जीवनी में हम उनके प्रारंभिक जीवन, फिल्मी सफर, व्यक्तिगत जीवन और योगदान को विस्तार से जानेंगे। प्रारंभिक जीवन और परिवार। जेनेलिया देशमुख का जन्म 5 अगस्त 1987 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक मंगलोरियन कैथोलिक परिवार में हुआ था। उनके पिता नील डिसूजा एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल थे और उनकी मां जीनत डिसूजा फार्मा इंडस्ट्री में एक सीनियर। उन्हें मॉडलिंग और अभिनय में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन किस्मत उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ले आई। मॉडलिंग और शुरुआती करियर। जेनेलिया को मॉडलिंग का पहला बड़ा मौका 15 साल की उम्र में तब मिला जब उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ पाक पेंट के विज्ञापन में काम करने का मौका मिला। इस विज्ञापन ने उन्हें रातों रात सुर्खियों में ला दिया और फिल्म इंडस्ट्री के कई निर्माताओं ने उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए संपर्क किया। फिल्मी करियर की शुरुआत। तेलुगु सिनेमा में डेब्यू। जेनेलिया ने अपनी पहली फिल्म 2003 में तेलुगु इंडस्ट्री से की। बॉयज नामक यह तमिल तेलुगु फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और जेनेलिया को बड़ी पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्मों में सफलता की नई ऊंचाइयां छुई। उनकी कुछ प्रमुख तेलुगु फिल्में थीं। सत्यम 2003 पहली तेलुगु सुपरहिट फिल्म। बोमरिलू 2006 इस फिल्म में उनके मासूम अभिनय को खूब सराहा गया। दही 2007 एक और बड़ी तेलुगु हिट। बॉलीवुड में एंट्री। जेनेलिया ने बॉलीवुड में कदम 2003 में तुझे मेरी कसम फिल्म से रखा। इस फिल्म में उनके साथ रितेश देशमुख थे। यह फिल्म तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन जेनेलिया और रितेश की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। इसके बाद उन्होंने कई सालों तक बॉलीवुड से दूरी बना ली और साउथ इंडस्ट्री में ध्यान केंद्रित किया। बॉलीवुड में वापसी और सफलता। 2008 में आई जाने तू या जाने ना ने जेनेलिया को बॉलीवुड में फिर से बड़ा ब्रेक दिया। इस फिल्म में उनके चुलबुले अंदाज और बेहतरीन अभिनय को दर्शकों ने खूब प्रोडक्शन से जुड़ गई। उन्होंने मुंबई फिल्म कंपनी नाम से एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। वे इमेजिन मीट्स नामक प्लांट आधारित मीट कंपनी की सह संस्थापक भी हैं। वे कई बड़े ब्रांड्स की एम्बेसडर भी बनी। व्यक्तिगत जीवन और परिवार। जेनेलिया और रितेश देशमुख अब 2 बच्चों के माता पिता हैं। 1 रियान देशमुख 2014 में जन्म। 2 राहिल देशमुख 2016 में जन्म। वे एक खुशहाल परिवार के रूप में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। समाज सेवा और चैरिटी वर्क। जेनेलिया सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि समाज सेवा में भी काफी सक्रिय हैं। उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन का समर्थन किया। वे कई बच्चों से जुड़े गो और संस्थाओं का हिस्सा हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में किसानों की मदद के लिए कई चैरिटी प्रोग्राम्स में भाग लिया। पुरस्कार और सम्मान। जेनेलिया ने अपने करियर में कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें शामिल हैं फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस तेलुगु फॉर बोमरिलू 2006, IIFA अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस फॉर जाने तू या जाने ना 2008, नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस 2010। जेनेलिया की खासियत, मासूमियत और चुलबुलापन। वे इंडस्ट्री में अपनी एनर्जी और क्यूटनेस के लिए जानी जाती हैं। साफ सुथरी इमेज। उन्होंने कभी भी कंट्रोवर्सी या स्कैंडल्स में नाम नहीं आने दिया। पारिवारिक मूल्यों में विश्वास। उन्होंने शादी के बाद करियर से ब्रेक लिया और परिवार को प्राथमिकता दी। बिजनेस माइंड। उन्होंने एक्टिंग के अलावा बिजनेस में भी सफलता। जेनेलिया देशमुख की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो मानते हैं कि सफलता सिर्फ बड़े शहरों या बड़े नामों से मिलती है। उन्होंने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई, साउथ और बॉलीवुड दोनों में सफलता हासिल की और फिर अपने निजी जीवन को प्राथमिकता देते हुए फिल्मों से दूरी बनाई। हालांकि वे अब फिल्मों में ज्यादा सक्रिय नहीं हैं, लेकिन उनके फैंस आज भी उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उनका चुलबुला अंदाज, मासूम मुस्कान और बेहतरीन अभिनय हमेशा दर्शकों के दिलों में बसा रहेगा। धन्यवाद। हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। आपका एक सब्सक्राइब हमें और आगे बढ़ने की